हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे जो एसएससी सीजीएल की न्यू वैकेंसी आई है 20,000। तो उसमें आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है और कैसे कैसे तैयारी करनी है और कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा पढ़ना है जिससे आप टीयर 1 और टीयर 2 आराम से क्वालिफाई कर लो। तो बात करेंगे एसएससी सीजीएल की। लगभग 20,000 पोस्ट जो है वो आई है। बहुत टाइम बाद इतनी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। 20,000 बहुत ज्यादा पोस्ट होती है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसके फॉर्म जो है वो 17 तारीख से शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट इसकी 8 तारीख है। तो अच्छे से फॉर्म भर दीजिए, अभी भी समय है आपका। और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट, तो वो 8 तारीख से पहले ही अच्छे से कर लीजिएगा या देख लीजिएगा कि कितना पुराना मांगा गया है। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर जनरल कैटेगरी वालों ने नहीं बनवाया तो बनवा लें, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। मतलब 8 तारीख से पहले आपका बना हुआ होना चाहिए। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें आपका एज कैटेगरी मतलब कितनी एज तक का है। तो 18 से 30 साल जितने जिसकी एज है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। कुछ पोस्ट के लिए 18 से 32 साल भी है। अब बात कर लेते हैं कि टीयर 1 में क्या क्या आने वाला है। देखिए 25 मैथ है, 25 रीजनिंग है, जीएस 25 है और 25 इंग्लिश है। आपकी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, मतलब आपका टीयर 1 वही पुराने 200 नंबर की तरह होने वाला और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि केवल आप क्वालिफाई है। इसको आपको केवल क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा स्कोर करना है तब आप जाकर फाइनल में सिलेक्शन हो पाओ। क्योंकि पहले क्या होता था, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को मिलाकर मेरिट बनती थी। लेकिन आप इसमें अगर आप अच्छा स्कोर नहीं भी कर पाए तो आप टीयर 2 में भी आप जी जान लगा दीजिए तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। और टीयर 1 का पेपर जो है वो आपको कब देखने को मिलेगा, तो टीयर 1 का पेपर दिसंबर में है। अभी डेट्स अनाउंस नहीं करी गई, लेकिन हाँ दिसंबर में मान के चलिए। भी अक्टूबर पूरा पड़ा है, नवंबर 2 महीने मतलब 60 दिन है। और जी जान से आप लग जाओगे तो टीयर 1 आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। कि इतना कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें आप आराम से कर सकते हो। और टीयर 2 में जो है मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जी है। पहले क्या होता था कि मैथ और इंग्लिश पे ही पूरा टिका होता था टीयर 2। और बेचारे जो नॉर्थ में लोग रहते हैं, जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली वगैरह लोग, तो ये लोग जो है वो मेंस में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे इंग्लिश की वजह से। तो लेकिन अब की बार उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जीए को भी इंक्लूड किया गया है, रीजनिंग को, और इंग्लिश का वेटेज को कम किया गया है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हो टीयर 2 में। अभी भी समय है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो टीयर 2, क्योंकि दिसंबर के बाद मान के चलिए फरवरी मार्च अप्रैल तक ये एग्जाम होगा टीयर 2 का। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कुछ क्राइटेरिया दे रखा है कि इतने परसेंट आपको मिनिमम क्वालिफाई लेके आना पड़ेगा। तो मैं तो मतलब जनरल वाले को 30% नंबर लाना कंपलसरी है हर सेक्शन में। ये एक बात है केवल टीयर 2 के लिए, मतलब 90 नंबर है, इसका 30% निकालेंगे तो 27 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसे ही रीजनिंग में, जीएस इंग्लिश में और जीए में। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसको 25% हर सेक्शन में क्वालिफाई करना जरूरी है। इतना तो हो ही जाएगा। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो भैया 27 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, मतलब 27 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। ऐसे ही रीजनिंग में आ जाएंगे, इंग्लिश में आ जाएंगे, जीए में है। तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं, बहुत कम रखा गया है। जनरल का 30% है, तो जनरल हर सेक्शन में 30% से तो आप ज्यादा करके आओगे। इससे ज्यादा नहीं करके आओगे तो सिलेक्ट होने के भी चांस कम रहेंगे आपके। अच्छा, बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाए जिससे आपके दोनों एग्जाम मतलब टीयर 1 और टीयर 2 आराम से क्लियर हो जाए और आपको फाइनली एक जॉब मिल जाए। तो अभी भी जैसे जो वेटेज कम किया गया है वो इंग्लिश का कम किया, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ। आप देख लो कि मेंस में भी अभी भी 135 नंबर लिए बैठे हैं इंग्लिश, मतलब 45 क्वेश्चन इंग्लिश के अभी भी आ रहे हैं। तो आप मेरी तो आपको यही राय होगी कि आप इंग्लिश पे अभी भी आप उतनी मेहनत करो जितनी आप पहले कर रहे थे। क्योंकि यहाँ 135 नंबर आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ भी आपका हेल्प करेगी इंग्लिश, आपका प्री भी निकालने में हेल्प करेगी और मेंस भी हेल्प करेगी। और कम टाइम में तुरंत हो भी जाती है इंग्लिश। तो मेरे यही राय है कि आप इंग्लिश पे ज्यादा भी फोकस करो, इंग्लिश पे फोकस करो और मैथ में फोकस करो। 90 नंबर यहाँ भी है और आपके 50 क्वेश्चन मतलब 50 नंबर यहाँ भी हैं। तो मैथ और आपका मैथ सबसे ज्यादा फोकस मतलब प्रैक्टिस करो इंग्लिश की, उसके बाद मैथ की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो और उसके बाद आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो रीजनिंग की। रीजन क्या है, तो वो 90 नंबर रीजनिंग आपको यहाँ देके जा रही है और 50 नंबर आपको यहाँ देके जा रही है। जीए में यहाँ पे 50 की है, लेकिन यहाँ पे केवल 75 नंबर की है। तो जीए तो वैसे ही है, समुद्र में इतना ज्यादा पानी है, ऐसे ही समझ लीजिए कि जीएस में इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो जीएस में आप एक शेड्यूल बना लो 2 से 3 घंटा, ऐसा नहीं पूरे दिन आप जीएस पढ़ो, क्योंकि जीएस का इतना इंपॉर्टेंस रोल मुझे लग नहीं रहा है। 75 क्वेश्चन यहाँ पर, 75 नंबर यहाँ पे दे रहा है और 50 नंबर आपको यहाँ दे रहा है। अगर जीए आप थोड़ा सा
कम भी पढ़ पा रहे हो तो कोई इतना इशू नहीं है। अगर आप यहाँ नंबर बना ले रहे हैं 3 सेक्शनों में, इंग्लिश में पहले नंबर पे, फिर मैथ और रीजनिंग, 3 सेक्शंस को आप जबरदस्त तरीके से पढ़िए। और जीए में जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कम से कम उनको जरूर टच कीजिए। अगर आप बहुत डीप नहीं पढ़ पा रहे हो जीए तो आप कम से कम जो बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, अगर मान लीजिए हल्के फुल्के कुछ क्वेश्चंस आए तो वो आप आराम से करके वहां से नंबर ले लो। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खूब जी जान से लग जाइए। और मैं भी इसके वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आपको कोई और क्वेरी है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। कि कोई भी आप क्वेरी है फीस को लेकर या कोई भी आपका डाउट्स है तो आप बताइएगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।